नजाकतों के लिए जाने जाने वाली जूही चावला 90 के दशक में हर घरों में पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। ये वे अभिनेत्री हैं जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी जीता है। उनकी मुस्कुराहट बड़ी ही प्यारी है, सबसे अलग है। 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 तक सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने लगातार अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय करके हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित बॉलीवुड में किया। जूही चावला ने चुलबुली, हंसमुख और गंभीर फिल्म भी उन्होंने किया है। उन्होंने फिल्म के माध्यम से स्त्री पीड़ा को भी दिखाया है। वे फिल्में इस बात पर शाइन करती हैं कि उस फिल्म की पटकथा क्या है। पटकथा ही उस फिल्म की आत्मा होती है और एक अच्छे उद्देश्य वाली फिल्मों के छोटे किरदार भी दिल में छाप छोड़ जाते हैं। उनकी पहली फिल्म सल्तनत थी जो नहीं चली। हालांकि इसमें कई बड़े दिग्गज कलाकार थे और जूही चावला का रोल काफी छोटा था, इतना छोटा था कि आप पलक झपक ले तो गायब हो जाएगा। कयामत से कयामत तक आई थी 1988 में। इस फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को फिल्म जगत में स्थापित किया। जूही ने कन्नड़ और तमिल फिल्म में काम किया। जूही की साउथ डेब्यू फिल्म हिट हुई और हिंदी सिनेमा में वापसी की। साल 1988 में जूही को आमिर के अपोजिट फिल्म कयामत से कयामत में बतौर एक्ट्रेस कास्ट किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जूही की झोली में अवार्ड की बरसात हो गई। फिल्मों के अलावा उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के तीसरे सीजन के लिए प्रतिभा जज के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कई स्टेज शो और कॉन्सर्ट टूर में भाग लिया है और परोपकारी गतिविधियों में लगी हुई हैं। चावला इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की सहमालिक है। उन्होंने 1995 में उद्योगपति जय मेहता से शादी की, जिनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। हम हैं राही प्यार के फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2004 में 3 दीवारें फिल्म के लिए उन्हें स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला। जूही चावला 4600 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। भारत में शाहरुख खान के बाद जूही चावला दूसरी ऐसी स्टार है जिनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। शाहरुख 7300 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और कई साउथ सितारे जूही चावला से कमाई में बहुत पीछे हैं। जूही चावला ने अपने पीक कैरियर में साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी रचाई थी। शादी के बाद भी जूही का जलवा कम नहीं हुआ। जूही ने शाहरुख खान के साथ मिलकर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर खरीदी। इसके अलावा भी जूही के कई बिजनेस है। जूही चावला ने जय मेहता से शादी की थी। यह शादी उन्होंने लव मैरिज की थी। इस लव स्टोरी का दिलचस्प किस्सा यह है कि उन्होंने जय को 1 साल तक इंतजार करवाया था। उसके बाद उन्होंने उनको हाँ कहा था। एक जन्मदिन पर जय ने उनके लिए गुलाब के फूलों से भरा एक ट्रक भेजा। इसके 1 साल बाद जूही ने उनको हाँ कहा। जूही चावला ने अपनी शादी को भी 6 साल तक छिपाया। जब वे मां बनने वाली थी तब दुनिया को मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी की है। एक डिनर में दोनों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने 1995 में जय मेहता से शादी की और साल 2001 में जब उनकी पहली संतान जानवी महतो हुई तब तक उन्होंने अपनी शादी को छिपा कर रखा। दरअसल जूही चावला से पहले जय मेहतो ने शादी सुजाता बिरला से की थी। वे एक मशहूर उद्योगपति यश बिरला की बहन थी, जो साल 1990 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 हादसे में सुजाता की जान चली गई थी। इस घटना से जय मेहतो पूरी तरह टूट गए थे, जिसके बाद जूही ने उनका साथ दिया। यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। जूही चावला को इस बात का डर था कि कहीं लोगों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो फिर उनका कैरियर प्रभावित हो सकता है। इस समय उन्हें अच्छे काम मिल रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी शानदार फिल्मों में कई फिल्में शामिल हैं, जिनमें दर्द, इश्क, कयामत से कयामत तक, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, डुप्लीकेट है, राही प्यार के, भूतनाथ, आईना, राजू बन गया, जेंटलमैन, अर्जुन पंडित, राम जाने, साजन का घर, स्वर्ग, अंदाज अपना अपना, हरे कृष्ण, तुम मेरे हो, दरार, लोफर, प्रेम लोक, 1 2 का फॉल, लव लव लव, दीवाना मस्ताना, स्वामी, चांदनी, नाजायज, अंदाज, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, लुटेरे, बेवफा से वफा, पहेली, गुलाब गंज, सन ऑफ सरदार, भाभी, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, शांति क्रांति, ओम शांति ओम, बेना, बादशाह, चलते चलते, कारोबार, दौलत की जंग, शानदार, सल्तनत, बंदिश, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर,
एना वीना डिक्का, आमदनी है थन्नी, कर्ज चुकाना है जानने, जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने बनाया था और इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म का संगीत, कहानी और रोमांस सब ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चांदनी के बाद श्रीदेवी को दर्शकों ने हमेशा के लिए चांदनी नाम से याद करना शुरू कर दिया। वहीं फिल्म में देविका का रोल पहले माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और रेखा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि यह एक छोटा रोल था। इसके बाद यह रोल जूही चावला को दिया गया था, जो उस वक्त नई थी और इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रही थी। श्रीदेवी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलने से वे बेहद खुश थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद जूही को निराशा हुई। वजह यह थी कि IMDb की रिपोर्ट के अनुसार जूही को लगा कि उनके कई सीन एडिट में काट दिए गए थे और फिल्म में सिर्फ उनके बेडरूम सीन ही बचे थे। यही वजह थी कि उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें यह फिल्म करने का पछतावा है। हालांकि चांदनी में उनका एक खूबसूरत गाना भी था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, जिसमें वे सफेद ड्रेस पहनकर बारिश में डांस करती दिखी। उस समय दर्शकों ने उनके छोटे से रोल को भी काफी पसंद किया था। दिलचस्प बात यह है कि जूही चावला के काम से प्रभावित होकर यश चोपड़ा ने बाद में उन्हें द फिल्म में कास्ट किया, जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट्स फिल्मों में से एक हुई। हालांकि जूही आज भी चांदनी को अपनी एक सीखी हुई गलती मानती है, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाया।